प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील ने देश भर में एक बड़ी चर्चा को छेड़ दिया है। पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक नया सोना न खरीदने और घरों में पड़े पुराने सोने को उपयोग में लाने की बात कही। पहली नजर में यह अपील चौंकाने वाला लग सकता है आपको, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक गणित छिपा हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। ये सोना सिर्फ निवेश का साधन नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। शादी ब्याह हो, त्योहार हो या फिर कोई शुभ अवसर, सोना खरीदना लगभग हर परिवार की प्राथमिकता होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय घरों, मंदिरों, निजी तिजोरियों में अनुमानित 30,000 से 32,000 टन सोना इस वक्त जमा है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि ये आंकड़ा 35,000 टन तक भी हो सकता है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर आंकी जाती है, जो दुनिया के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से कहीं बड़ी है। समस्या ये कि इस विशाल सोना भंडार का बड़ा हिस्सा वर्षों तक तिजोरियों और बैंक लॉकरों में बंद रहता है। इसका अर्थव्यवस्था में कोई सक्रिय योगदान नहीं होता। दूसरी तरफ भारत को हर साल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारी मात्रा में सोना विदेशों से आयात करना होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने के आयात पर करीब 72.4 अरब डॉलर यानी लगभग 6.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये रकम देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को एक तरीके से बढ़ाती है, व्यापार घाटे को प्रभावित करती है। यहाँ से शुरू होती है सरकार की गोल्ड रिसाइकलिंग रणनीति। जी हाँ, गोल्ड रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि पुराने, टूटे फूटे या लंबे वक्त से उपयोग में नहीं आ रहे सोने के गहनों, सिक्कों, बार और अन्य उत्पादों को रिफाइन करके उसे दोबारा शुद्ध सोने में तब्दील कर दिया जाए। आधुनिक तकनीक से 99.9% शुद्धता वाला सोना तैयार किया जा सकता है, जिसका उपयोग फिर एक बार नई ज्वेलरी, सिक्के और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यदि भारतीय घरों में मौजूद कुल सोने का सिर्फ 1% हिस्सा भी हर साल बाजार में वापस आ जाए, तो लगभग 300 टन सोना सिस्टम में वापस लौट सकता है। इससे सोने के आयात में 30% से अधिक की कमी आ सकती है और देश को करीब 2.29 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। सरकार की सोच इसके पीछे क्या है वो भी समझ लीजिए, बहुत साफ। नया सोना विदेश से मंगाने के बजाय देश में पहले से मौजूद सोने का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात बिल घटेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि बड़ा सवाल तो ये कि क्या लोग अपनी तिजोरियों और लॉकरों में रखे सोने को बाजार में लाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ धातु नहीं रह गया, बल्कि भावनाओं, परंपराओं, पीढ़ियों की विरासत से जुड़ा हुआ है। आपकी इस पर क्या है राय? क्या पुराने सोने की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सहयोग करना ये सही कदम है, या लोग अपनी पारंपरिक सोने को सिस्टम में लाने से हिचकेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।